So I was very clear, I don't want to see any of your videos because I knew it was something to do with, I think the words that you used was luxury, small, I think rural or local or something like that. So village. I'm impressed. Huh? And as far as this was same as her, I didn't want to know anything. I love surprises. I was very comfortable coming without knowing anything. पंजाब का नाम लेते ही इंस्टेंटली पहली कुछ इमेजेस दिमाग में आती हैं खिलखिलाते हुए खेत, आंगन में बिछी हुई मंजियां, लोगों के बड़े दिल और प्यार से बना हुआ बढ़िया खाना. एंड इट वाज दिस हंगर दैट मेड मी कम बैक टू पंजाब आफ्टर 3 years. As I always say that the true glory of a region lies in the rustic beauty of the countryside. इसीलिए अमृतसर को पीछे छोड़ we drove for around 90 kilometers to reach the town of Gurdaspur. And located just a 20 minutes drive from there, Punjab Village Farm is where an untarnished rural Punjabi experience was waiting for us. Especially the way we entered, we took a left turn. I was seriously not expecting this. I thought कोई होगा बंगलो फार्म के बीच में और कुछ एक थोड़ा green आसपास हो जाएगा. But then this was to a different level. We never expected such vast expanse of field all around us. Punjab Village Farm is a farm stay in its true sense. Sitting pretty in the middle of acres and acres of farms are 4 clay-coated cottages that look just like the homes in a Punjabi pind. A beautiful blend of village architecture with luxury, this small and exclusive farm stay is ideal to soak in the serene landscapes of rural Punjab. तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को बेस्ट प्रॉपर्टी का अवार्ड मिला. अरे वाह, अरे वाह. पूरे पंजाब. Once we entered and वो सब rooms बता रहे थे, हम देख रहे थे कौन से plants लगाए and then he said lunch है ना, lunch यहाँ है and it was lunch यहाँ, are you sure lunch यहाँ है? And it was so beautiful with that lighting, with the setup, यानी absolutely not imagined anything like that. I'm feeling very fancy while eating. You know why? Sunglasses पहन के खा रही हो मैं. लस्सी पियेंगे हम लोग, like almost like लस्सी in Punjab. ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब राती में जगावा दीवा जुमा दे तेलदा, राती में जगावा दीवा जुमा दे तेलदा. हाय ओ रब्बा सोहणिया नू
बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, ओ लाज मेरी, लाज मेरी, लाज मेरी मत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा, सिंधड़ी दा सेवन दा, अली शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली शाह लाज मेरी, लाज मेरी। पंजाब, सर्दियां और वो सुबह सुबह की ओस, चारों तरफ गेहूं और गन्ने के खेत और उनके बीच में निकलती हुई ये छोटी छोटी पगडंडियां। आई वॉज जस्ट ऑ स्ट्रक बाय द ब्रिलियंस ऑफ दिस मॉर्निंग। मन तो बहुत था एक लॉन्ग वॉक पे जाने का, बट वी हैड ऑलरेडी प्लान टू गो रियली लॉन्ग टुडे। I had an opportunity to go to Pakistan on an official thing, but I had to let it go because of different circumstances. And I thought, like, this is my second chance. So make the most of it, you know, don't let it go. ऐसा कम ही होता है कि सेम कंट्री में दोबारा जाने का मौका मिले, और जब वो कंट्री पाकिस्तान हो तो जाना खुद ब खुद और भी स्पेशल हो जाता है। लास्ट टाइम व्हेन आई केम टू करतारपुर वाज व्हेन द कॉरिडोर वाज रिसेंटली ओपन्ड, और आज भी याद है वो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लिया गया पहला कदम। खुशी इस बात की है कि इस बार के सफर में कुछ और कदम भी मेरे साथ है। It's like you entering Pakistan. No, that was like the highlight for me. पाकिस्तान के सरजमीन पर कदम रखना मेरे लिए हमेशा से एक रहा है कि ये मुझे करना है किसी तरह करके। It's worthwhile to mention that Abhishek was also remembered by the immigrants. आपके तो बाल बड़े थे। इवन मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, इसे अच्छा दूसरी बार आ रहे हैं, मेरे को लगा हाँ डॉक्यूमेंट, पिछली बार बाल बड़े थे आपके, एंड एक और मैंने कहा हाँ जी उस टाइम बड़े थे, पहन के भी येलो शर्ट आए थे। करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट्स डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा इन अमृतसर एंड करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान। सिख्स के लिए करतारपुर ऐसा है जैसे मुस्लिम्स के लिए मक्का। यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपनी लाइफ के आखिरी 18 साल बिताए थे। पार्टीशन के बाद यहाँ जाना इंडियंस के लिए बंद हो गया था, बट फाइनली इन 2019 इंडियंस वर गिवन एक्सेस वाया दिस कॉरिडोर दैट एक्सटेंड्स 4.5 किलोमीटर्स इनटू पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको गुरुद्वारा साहब आने पर पाकिस्तान पर दिल की खुश आमदीद। थैंक यू जी। अच्छा, उम्मीद है आपका सफर अच्छा गुजरा होगा। बाकी आपने जो कागजात जो आपके पास है ना, आपने संभाल लेना, कोई चेकिंग नहीं आगे आप, ठीक है। जो आपके गले में ये कार्ड है आपने ऐसे लटका के रखना है, ये आपकी आईडी है कि आप हमारे इंडिया से मेहमान हैं। For me, the highlight was inside. I was sitting there for like 10 minutes and I just wanted to like sit there.
What makes farm stays a great option is the human urge to be in vast open spaces in the lap of nature. The crisp country air and the magnificent countryside had already won our affection. और जब हमारे होस्ट रविंदर जी ने हमें मॉर्निंग वॉक के लिए बुलाया तो हम सबसे रुका नहीं गया। स्कूल की तरह ही है वो, बिल्कुल स्कूल की तरह ही है कि सुबह पीटी का पीरियड आ गया, सुबह जहाँ पीटी आ गई है, उसके बाद फिर आपका ये सिस्टम हो गया, अभी बीच में रेस्ट में लगी, ब्रेकफास्ट के लिए चले गए, फिर ड्रिल वगैरह, वेपन ट्रेनिंग, फिर कुछ एजुकेशन भी स्टार्ट होती है दोपहर को। ऐसे चलता ही रहते हैं रूटीन। और जैसे स्कूल में बेल लगती है ना, इधर बिगड़ बजता है। Ravinder ji and his brother Kamaljeet have done a phenomenal job in converting their ancestral land into an ecotourism venture where the ancient ways of living off the land could be preserved for future generations. और जहां एक तरफ रविंदर जी अपनी कहानियों से हमें एंटरटेन करते रहे, वहां कुछ लोगों को धीरे धीरे भूख लगनी भी शुरू हो गई। चाय की चास और पूरी भाजी की भूख। अभी से आपने पूरी भाजी बोल दिया, अब देखो अब सब बोलेंगे चलो हो गया। अभी से क्या है, 2 घंटे हो गए उठ के। रविंद्र जी पैसा वसूल कर दिता, गन्ने देखे का बिचा। क्या बात है, क्या मजा आया। Immense beauty here. In India. Yeah. And खाना हाउ कैन यू मिस, यानी अरे पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का अचार बदल जाएंगे। No, look at it like this. Punjab में you get poha, which is as good as the poha that you get at home. And now things have changed a little bit, but normally if you look at it, if you go from state to state, you have language changes, clothing changes, food changes, weather changes. South Indians wheat rice खाते हैं क्योंकि वहाँ का weather, हाँ, Bengalis मच्छी खाते हैं क्योंकि हाँ, you know that was never connected, you know. Only when you go now and travel, you are like, oh, इसीलिए ये लोग ये खाते हैं, you know. No, the local produce, yeah. Right, that's what I'm saying. But it was never taught that way. If it had been taught that way in school itself, so it would have been so much easier to. No, so I always feel there's an advantage of people who have either farms or they have something in the village. True. Because then the connect with the land comes. In the cities we lose the connect with the land. Actually trying to decide, अच्छा ये भी अच्छा था, अच्छा ये भी अच्छा था। नाश्ता पोहा इज योर सेम, गोभी पराठा और वो सेकंड फर्स्ट डे रात को लहसुन वाली दाल थी, वो कितनी टेस्टी थी। Like even the simplest of foods were like the yummiest. सरसों का साग मक्के की रोटी बनाई थी, And the way they presented it was also. इसको बोलते हैं मराठी में आई जी चल और बाजी उतार, है प्लेट किसी और का, फोटो को याद देख कोई किसका। पूड़ी और पराठे खाते खाते प्लान बना गांव घूमने जाने का, लेकिन अपनी सवारी निकलेगी एकदम पंजाबी स्टाइल में। बड़े सोनिहाल
खेतों और गांव के बीच से गुजरना, हाथों में गन्ने, चेहरे पे हंसी और एक कंफर्टेबल पेस ट्रैक्टर राइड, मानो एक सपना सा हो। और इन्हीं सब के साथ बस राहें कटती रहीं और खुशियां बढ़ती रहीं। उनका पूरे गांव में से ऐसे लेके जाना, यानी गांव भी दिखाना, और यू नो देन यू रीच फॉर फ्रेश गन्ने का जूस बन रहा है आपके लिए। हाँ, ये हम इधर से ले अपने खेत से लेकर आ गए हैं काट के, ये अभी इधर रख दिया है ना, अभी इंजन के साथ। और वो उसको हम पंजाबी में बोलते हैं वेलना, मशीन बोल लो, वेलना बोल लो। इसके अंदर वो जैसे ही जूस निकालेंगे, इधर से जूस, उसके बाद हम इधर आ जाएंगे। जूस उधर से ले लिया, इकट्ठा कर लिया, उसके बाद इधर आ गए, इसमें डालेंगे। फर्स्ट इसमें आ जाएगा, इसके बाद ये इसको जो हीट है वो इतनी नहीं मिलेगी, वो ज़्यादा हीट उसी को मिल रही है। अच्छा। इधर थोड़ी कम आएगी, इसके बाद इसका जो धुआं है वो उधर निकल जाएगा ना। ठीक है। वो चिमनी का काम कर रहा है आपके पीछे, है ना। तो जब तक उसके बाद ये जब हीट में आएगा, इसको फिर ट्रांसफर कर। तो ऐसे दो प्रोसेस में क्यों करते हैं? दो प्रोसेस ऐसे भी, जितनी इसको पहले हीट जितनी चाहिए उतनी नहीं देते ना हीट। अच्छा। फर्स्ट में जितनी हीट चाहिए वो नहीं देंगे हम। उसके बाद क्या है वो उसमें डाल में, इसके बाद फिर इसको रिसाइकल करेंगे, दूसरा भर देंगे इसमें। फिर उसमें उसको बिल्कुल वो डार्कनेस में आ जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद वो लकड़ी का जो पड़ा है वो उसमें उसको डाल देंगे बिल्कुल। It's a शक्कर, brother of sugar, sister of गुड़, जैगरी, सिस्टर ऑफ जैगरी। ये सिस्टर है उसकी। ये भी बाहर ही रख सकते हैं कि फ्रिज में? नहीं, फ्रिज में नहीं, फ्रिज में तो खराब हो जाएगा। कितना टाइम चलता है? साल 1.5 साल रखो, ऐसे ही चलता है, थोड़ा केयरफुली रखना। तो गुड़ बनता हुआ देख के ना मेरे को भी वैसा याद आ गया जो बचपन में हमारे घर पे इट यूज्ड टू बी अ रिचुअल की जो लास्ट रोटी या लास्ट पराठा होगा उसमें थोड़ा सा बीच में शक्कर डलेगा। शक्कर इज एक्चुअली पाउडर्ड गुड़। शुगर को हम हिंदी में शक्कर बोलते हैं, बट पंजाबी दे कॉल पाउडर्ड गुड़ जो है उसको शक्कर बोलते हैं। तो हमारी मम्मी का जो तरीका होता था कि कैसे हम रोटी सब्जी पूरी खाएं, तो हमें लालच होती थी लास्ट रोटी में बीच में होगा शक्कर, ऊपर होगा घी। तो उससे पहले लेकिन हमें पूरी सब्जी खत्म करनी होती थी। एंड आई एम सो हैप्पी आज यहाँ पे एक्चुअली वी वर एबल टू सी कि कैसे गुड़ बन रहा है, कैसे शक्कर बन रहा है। और थोड़ा बहुत तो मम्मी के लिए लेके जाने वाला हूँ। आई थिंक शी विल बी रियली हमारे गन्ना लेके आए, हम वही जूस पिएंगे, उसी का जूस पीने वाले, जूस पिएंगे। यानी ये भी दिस इज समथिंग, ये एक अलग रॉयल्टी है। It's the word of this group. Out of the world, बहुत superb, yummy। चल बहुत हो गया देख। एक बात तो है, पंजाब आते ही ना सबकी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब इसकी वजह चूल्हे की खुशबू हो या फ्रेश दूध, दही और सब्जियों का जादू। और जब ऐसा खाना कोई प्यार से बनाए और प्यारी सी जगह बैठ के खिलाए तो पेट तो भर जाता है पर दिल नहीं। And like we were enjoying so much, you know, the tractor ride, and then we got down and then you're like, हाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, और फिर आके देखा like okay the lunch is here and like you know चादर बिछ गई है, बैठो और फिर खाना आ रहा है। अमेजिंग। और सबसे बेस्ट बात ये है कि सब कुछ यहीं उगता है। That we are eating.
बिल्कुल सब अपना है। Yes, like I was eating. और वो दिखाते पॉइंट करके ये वहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। आलू अपने हैं, मेथी अपने ही यहाँ की है, गन्ने भी अपने हैं, ये सब अपना ही है। So when you say untravel or untravel with Abhishek, you have to be ready that every experience is different. So expectations कुछ भी रखो, वो उससे ऊपर ही रहेगा. That's what I have experienced. So these are all like tiny moments. I think I'll forever cherish those things with me. I think I will miss the fact that I've got so close to so many people so soon, and I've loved this whole feel of rural, village, interior. I'll miss the morning walks. बहुत ब्यूटीफुल था, जो चारों तरफ फॉग है और गन्ने के खेतों में बीच में जा रहे हैं. So I'll miss again this company. गांव में बिताए हुए ये कुछ दिन एक मीठा सा एहसास छोड़ गए, एहसास की पंजाब एक खुशबू है. खुशबू यहाँ की जमीन की, यहाँ के किरदारों की, यहाँ के खाने की और जिंदगी को एक त्योहार की तरह मनाने की. तो सोच क्या रहे हैं जनाब, कभी आप भी चलिएगा हमारे साथ एज वी अनट्रैवल पंजाब.